अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। लेक्चर नंबर 12 आज हम लोगों ने ये पढ़ना है जी, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि रेजिस्टिविटी जो है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जिस तरह से रेजिस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस भी, एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेस, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती है। कैसे इंक्रीज़ होती है कि वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है एटम्स का। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके रास्ते में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कोलिजन्स की एटम्स के साथ, ठीक है। तो ये वजह थी। फिर इसी तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। एक्सपेरिमेंटली चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो टेम्परेचर के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज़ होती है। मतलब जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ आता है उतना ही रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ आता है। लीनियरली का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव इंक्रीज़ भी दिखाया है कि अगर टेम्परेचर को कम करें तो रेजिस्टेंस कम होती है। ये नेगेटिव ज़ीरो के बाद, मतलब ये ज़ीरो से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। कुछ मटेरियल्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा को भी डिस्कस कर लेते हैं। अल्फ़ा बेसिकली क्या है, इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। अल्फ़ा इज़ द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर और रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस चेंज इन रेजिस्टेंस। ये चेंज इन रेजिस्टेंस है और ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, और ये टी टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। RT is the resistance at temperature T, RO is the resistance at 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अल्फ़ा बेसिकली कोफिशिएंट है। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट अल्फ़ा की वैल्यूज़ दी हुई हैं टेबल 13.1 में। और अगर यहाँ पे RT की वैल्यू पुट की जाए, RT इक्वेशन से निकाला गया रो L/A, ये वाली इक्वेशन से, ये इक्वेशन से, ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। तो अगर RT है तो ये रो T हो गया, RO है तो ये रो O हो गया। L/A यानी कि लेंथ और एरिया में वायर की कोई फ़र्क नहीं आएगा टेम्परेचर पे इंक्रीज से। तो यहाँ जिन चीज़ों में चेंज आएगा उनके साथ सब्सक्रिप्ट लगा दिए हैं। इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो L/A यहाँ पर जब हम RT के साथ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जी अल्फ़ा इक्वल्स टू रो T की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगी, RT की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगी रो T L/A माइनस फिर रो O की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी, RO की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रो O L/A। इसी तरीके से डिवाइड करेंगे RO के साथ, ये हो जाएगा जी रो O L/A और साथ में T मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें मैंने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ये वाली। तो अब ये देखें यहाँ से L/A इन दोनों में से कॉमन आ गया, बाहर कॉमन आएगा तो इस नीचे वाले के साथ कैंसिल आउट, बाकी ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ रहेगी, ये और ये रह गया। तो ये इक्वेशन आ गई, 13.10 आ गई, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया जिस तरह से ये रेजिस्टेंसेस हैं इसी तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है एट T डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 0 पे है, ये भी 0 पे है, और ये T जो है चेंज इन टेम्परेचर है। यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस हैं लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड कार्बन, इनकी जो अल्फ़ा यानी कि ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव है। इनकी वैल्यूज़ नेगेटिव क्यों होती हैं? क्योंकि इनका ऑपोजिट इफ़ेक्ट होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से इनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। कुछ ये मटेरियल्स हैं, ये बेसिकली जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर्स हैं, बाकी मोस्टली कंडक्टर्स हैं। ये मटेरियल सेमीकंडक्टर हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एग्जांपल से देख लेते हैं। 0.75 एम्पेयर करंट flows through an iron wire when a battery of 1.5 volt is connected across its ends। करंट दिया हुआ, वोल्टेज दी हुई है। The length of the wire is 5 meter and its cross sectional area length L भी दिया हुआ, A भी दिया हुआ। रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला देता है रो इक्वल्स टू R L/A यानी कि ये वाला फार्मूला होता है।
ए दिया हुआ, एल दिया हुआ, आर नहीं दिया हुआ, वी और आई दिया हुआ, और हम लॉ से और आर निकाल लेंगे। आर निकाल के बाद इसमें पुट इन करेंगे तो रो निकल आएगी। इसके बाद 13.3 एग्जाम्पल दिए। प्लाटिनम वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है जी 10 ओहम एट 0, ये है आर ओ, यानी कि ये वाली वैल्यू है जी आर ओ की, ये वाली 10 ओहम, ये वाली वैल्यू है जी आर टी की एट 273, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अभी पता है जी अल्फ़ा आपने अभी पढ़ा है जी, वो रेशो होती है जी आर टी, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये रेशो है जी। ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये टी नहीं दिया हुआ, टी आपने फाइंड करना है। चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। ये 273 है, ये 0 डिग्री है। ये सेल्सियस में, इनको केल्विन में चेंज किया हुआ। टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में 273 को चेंज करेंगे जी केल्विन में, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं कह देती हूँ जी ये T2 है, ये T1 है कह देती हूँ। तो T2 लेस सपोज उन्होंने दिया हुआ 273 केल्विन में चेंज करना है, तो 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा जी 546। और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड T1 है, उसमें आप 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये केल्विन में चेंज हो गया, सेल्सियस से केल्विन में चेंज हो गया। चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया, उसकी वैल्यू इसमें पुट की, सारी वैल्यू इक्वेशन में पुट की, तो अल्फा निकला। नेक्स्ट है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। कलर कोडिंग मैंने जब कैपेसिटर्स पढ़ाए थे उसमें मैंने अपना एक सर्किट वाला दिखाया था, एक सर्किट दिखाया था मॉडल जो सर्किट में बनाया हुआ था, उसमें रेजिस्टर्स को लगे हुए थे। तो रेजिस्टर्स को किस तरह से रीड करते हैं उसके लिए कलर कोडिंग रेजिस्टर्स पे दी होती है इस तरीके से। तो रेजिस्टर्स बेसिकली होते क्या हैं जी, कार्बन के बने होते हैं, कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, कार्बन की कोटिंग हुई होती है, अंदर कोई भी सेरामिक मटेरियल होता है, सेरामिक मटेरियल के ऊपर जो सेरामिक मटेरियल होता है उसको सबस्ट्रेट भी कहते हैं, उसके ऊपर एक कार्बन की फिन लगी होती है, कार्बन की कोटिंग हुई होती है, लेयर होती है कार्बन की। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज इंडिकेटेड, तो उनकी किसी भी इस रजिस्टर की फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता ये कितनी रेजिस्टेंस का है, तो इसके ऊपर सिर्फ ये बैंड्स लगे हुए हैं, हम बैंड्स को देख के हम रीड करके बता सकते हैं कि इसकी ये रेजिस्टेंस है। कलर यूज्ड इन दी कोड एंड डिजिट्स, तो जोन से कलर्स इनके ऊपर बैंड्स लगे होते हैं उनके कलर्स, ये सारे कलर होते हैं। ये कलर और ये टेबल ज़ुबानी आना चाहिए, ये ज़ुबानी बच्चों को नहीं आता, इसको याद करने का तरीका है बना हुआ है, ये देखें, इसको याद करने का तरीका है जी, इसके लिए एक लाइन याद रख लें, बी रॉय किसी बंदे का नाम है, फॉर एग्जांपल बी रॉय गोज ब्रिडन वेयर जर्मनी वेस्ट, मैं लाइन यहाँ लिख देती हूँ, गोज ब्रिडन, ये बी बड़ा है, वाया जर्मनी वेस्ट, ये एक लाइन बनी हुई है जिससे ये टेबल याद हो सकता है। ये है जी बी फॉर ब्लैक है, इस बी से ब्राउन है, इस आर से रेड है, ओ से ऑरेंज है, वाई से येलो है, इस गोस के इस जी से ग्रीन है, इस बी से ब्लू है, इसके वाया के वी से वॉयलेट है, जर्मनी के जी से ग्रे है और वेस्ट के डब्ल्यू से वाइट है। ठीक है, इसी तरीके से ये लाइन याद रखनी, बी रॉयस गोज ब्रिडन वेयर जर्मनी वेस्ट, फटाफट लिखें ये वाली सारे कलर्स और ये साथ उनकी वैल्यूज़। ये प्रैक्टिकल में होता है, मोस्टली प्रैक्टिकल कराया जाता है, उसमें बच्चों को ये याद करना होता है। आप लोगों को भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, MCQ वगैरह कुछ भी आ सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर के कोड की क्या वैल्यू है, येलो कलर के कोड की क्या वैल्यू है, तो ये वैल्यूज़ इस तरह से याद हो जाएंगी। ये तो सिंपल 1 2 3 है, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा कलर पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ठीक हो गया। अब इनको रीड कैसे करना है, जो रजिस्टर के ऊपर पहला बैंड होता है वो फर्स्ट डिजिट होता है, जो दूसरा बैंड होता है वो सेकंड डिजिट होता है, जो थर्ड बैंड होता है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं, और जो लास्ट वाला बैंड होता है वो टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस क्या चीज़ है इसे बाद में डिस्कस कर लेते हैं। इस वाली फिगर को देखें, हम लोगों ने इस रजिस्टर की वैल्यू निकालनी। सबसे पहला इसका जो कलर बैंड है वो रेड कलर का है। ठीक है, तो रेड कलर के लिए क्या वैल्यू थी जी, रेड कलर के लिए वैल्यू है 2।
तो ये वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल वॉयलेट कलर है, तो वॉयलेट कलर के लिए क्या वैल्यू है, वॉयलेट कलर के लिए वैल्यू है जी 7, तो ये आ गया 7, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर है यहाँ पर, तो ऑरेंज के लिए क्या वैल्यू है जी 3 वैल्यू है। इसका मतलब ये थर्ड जो बैंड होता है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताता है, तो इसका मतलब कितने ज़ीरो आएंगे, 3 ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 ज़ीरोज़। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट या सिल्वर कलर का बैंड होता है या गोल्डन कलर का बैंड होता है या कोई बैंड नहीं होता, ये फोर्थ वाला जो बैंड होता है, और ये रीड हमेशा इस साइड से करना होता है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। तो ये वाला जो बैंड होता है अगर तो सिल्वर कलर का होगा तो 10% टॉलरेंस होगी, अगर गोल्डन कलर का होगा तो 5% टॉलरेंस होगी, और अगर कोई भी नहीं होगा मतलब फोर्थ बैंड मोस्टली नहीं भी होता, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब कि उसके टॉलरेंस 20% है, ये अंडरस्टूड बात है। अब देखें इस वाले के लिए ये आ गया, ये अब इन सारी चीज़ों को ज्वाइन करने, तो इसका मतलब इसकी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, 27,000 रेजिस्टेंस है इस वाले रजिस्टर की। अब टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, टॉलरेंस का मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसकी 10% टॉलरेंस है, या फॉर एग्जांपल 1000 ओहम का रजिस्टर है, ये तो 27,000 के ना, 1000 ओहम का रजिस्टर है, उसकी 10% टॉलरेंस है। 10% टॉलरेंस का मतलब इसकी एक्यूरेट वैल्यू अगर हम 1000 में 10% ऐड करें, यानी कि या इसकी वैल्यू 900 यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अगर 1000 ओहम का रजिस्टर है और उसकी टॉलरेंस सिल्वर बैंड है यानी कि 10% टॉलरेंस है, तो या तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 1100 होगी या 900, इसके दरमियान में होगी, ठीक है। तो ये टॉलरेंस का मतलब कोई कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी, पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट है जी रियोस्टैट, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।